एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से 100 से ज्यादा तीखे सवाल पूछे गए। इन सवालों के जरिए ज्योति के साथियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई। इसके अलावा पाकिस्तान यात्रा के दौरान वो किन किन लोगों से मिली थीं और वहां उनके रहने और घूमने का खर्च कौन उठा रहा था, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की गई। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती हैं। और यही वजह रही कि मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच में जुटी टीमों ने ज्योति मल्होत्रा के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि ज्योति से 100 से ज्यादा सवाल किए गए। ज्योति मल्होत्रा से पूछा गया कि दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी रहे दानिश से उनकी मुलाकात किसने करवाई, ज्योति और दानिश के बीच किस तरह के रिश्ते थे। इस बात का भी पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या दानिश के कहने पर ही ज्योति पाकिस्तान गई थी। और तो और पाकिस्तान जाने पर उन्होंने वहां के कई बड़े और ताकतवर लोगों से मुलाकात की थी। वो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से भी बातचीत करती नजर आई थी। सूत्रों के मुताबिक जांच टीमों ने ज्योति से पूछा कि पाकिस्तान के इतने बड़े चेहरों से उनका संपर्क कैसे हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान समेत दूसरे देशों की यात्रा पर खर्च किए गए पैसे कहां से आए थे। जांच एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा के कई और साथी हो सकते हैं, यानी जासूसी का पूरा गिरोह हो सकता है। उधर सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान जाने के दौरान बाकायदा वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक ज्योति को इस बात की भी जानकारी दी गई थी कि उन्हें किस जगह पर कौन से कैमरे से वीडियो बनाना है और उस वीडियो में उन्हें क्या दिखाना है। गिरफ्तार होने से पहले ज्योति 3 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की अच्छी छवि बनाने के लिए कई वीडियो बनाए थे। सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान में उन्हें वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक ज्योति को यह तक सिखाया गया था कि वीडियो कैसे बनाने हैं और वीडियो बनाने के लिए किस कैमरे का इस्तेमाल करना है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि ज्योति के वीडियो दूसरे यूट्यूबरों के मुकाबले ज्यादा लंबे होते थे। उन वीडियो में वो आसपास की जगह को दिखाती थी जिसमें पुल, सड़क और संवेदनशील रास्ते होते थे। और यही चीज वो अपने छोटे वीडियो में भी करती थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान में बनाए वीडियो की लंबाई कम होती थी, जबकि भारत के वीडियो की लंबाई बहुत ज्यादा होती थी। जांच में पता चला कि ज्योति लाइव चैट के जरिए भी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजती थी। सूत्रों ने दावा किया कि लाइव चैट में पाकिस्तान के लोग उनसे सवाल पूछते थे, जिसका ज्योति जवाब देती थी। उसी बातचीत के दौरान वो पाकिस्तानी एजेंट को उस जगह की जानकारियां देती थी। और जांच एजेंसियों की पड़ताल के दौरान इस बात का भी पता चला कि ज्योति मल्होत्रा बांग्लादेश जाने की तैयारी कर रही थी। हरियाणा के हिसार में मौजूद उनके घर की तलाशी के दौरान कुछ दस्तावेज मिले। जांच के बाद पता चला कि 3 बार पाकिस्तान और 1 बार चीन जाने वाली ज्योति ने बांग्लादेशी वीजा लेने के लिए फॉर्म लिया था। और जांच एजेंसियों को वही वीजा फॉर्म तलाशी के दौरान उनके घर से मिला। जांच में पता चला ज्योति कुछ रोज पहले बांग्लादेश उच्चायोग गई थी। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक ज्योति का प्लान बांग्लादेश में कई बड़े लोगों से मिलने का था। दावा किया गया कि ज्योति सिर्फ दिखावे के लिए यूट्यूबर थी और वो वीडियो बनाने की आड़ में भारत की संवेदनशील जानकारियां दूसरे देशों तक पहुंचाने में जुटी थी। इसके अलावा जांच एजेंसियां ज्योति और बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसार बांग्ला के बीच कनेक्शन ढूंढने में जुट गई, क्योंकि कुछ महीनों पहले ज्योति केरल गई थी। बाद में असम पुलिस ने केरल से आतंकी संगठन अंसार बांग्ला के लिए काम करने वाले कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया था। सूत्रों का दावा है कि केरल में ज्योति ने कुछ लोगों से मुलाकात भी की थी। इसीलिए जांच एजेंसियां ज्योति की केरल यात्रा, अंसार बांग्ला और उनके बांग्लादेश जाने के बीच कनेक्शन ढूंढने में जुट गईं। जांच एजेंसियां ज्योति के लैपटॉप, मोबाइल फोन और उनके बैंक अकाउंट को खंगालने में जुट गईं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ज्योति के साथ और कितने लोग जुड़े थे। और हरियाणा की हिसार पुलिस को तलाशी अभियान के दौरान ज्योति मल्होत्रा के घर से उनकी डायरी के कुछ पन्ने मिले। जांच एजेंसी एनआईए के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में ज्योति ने बताया कि जब भी वो बाहर जाती थी तो डायरी में मन की बात लिखती थी। हालांकि उनके पिता ने न्यूज़ 18 से बातचीत में इस बात की जानकारी दी थी कि वो घर से दिल्ली जाने की बात कहकर निकलती थी।
और इसके बाद ज्योति कुछ दिन तक घर वापस नहीं आती थी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद हिसार पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली। उसी दौरान पुलिस को घर से ज्योति की डायरी के कुछ पन्ने मिले। उनमें ज्योति ने पाकिस्तान की जमकर तारीफ की थी। सूत्रों ने बताया कि डायरी के एक पन्ने पर पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोगों के लिए मंदिरों को खोलने और मंदिरों की सुरक्षा की भी बात लिखी नजर आई। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक ज्योति ने पूछताछ में बताया कि जब भी वो बाहर जाती थी तो डायरी में अपने मन की बात लिखती थी और इसीलिए वो हमेशा उस डायरी को अपने साथ रखती थी ताकि देश विदेश की यात्राओं की बातें उनमें नोट कर सकें। बताया गया कि इसके अलावा डायरी के एक पन्ने में कुछ दवाइयों का भी जिक्र किया गया था। साथ ही उसमें घर का ख्याल रखने से लेकर जल्दी आने की बात लिखी हुई थी। सबसे नीचे लव यू लिखा नजर आया। सूत्रों ने दावा किया कि ज्योति की डायरी से जासूसी के कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं, इसीलिए पुलिस और जांच एजेंसियां उनकी डायरी के दूसरे पन्नों की तलाश में जुट गईं। इस बीच जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वो राजस्थान के बाड़मेर में मौजूद भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास नजर आई। उस वीडियो में ज्योति बॉर्डर के पास की गई फेंसिंग के पास खड़ी दिखाई दी। अपने वीडियो में वो बाकायदा सीमा के पास मौजूद गांव और आसपास के इलाके की जानकारी देती भी नजर आई। मतलब अगर कोई उनका वीडियो देख ले तो उसे साफ समझ आ सकता है कि जैसलमेर के पास भारत और पाकिस्तान की सीमा कहां है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ज्योति अपने उस वीडियो में बॉर्डर की फेंसिंग तक दिखाती नजर आई। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से मीन्स अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो ये पूरा आपको तारों से ढका हुआ नजर आएगा। इसके अलावा उन्होंने सीमा के पास मौजूद गांव में रहने वाले लोगों के घरों में पहुंचकर वीडियो भी बनाए। वो उन गांव वालों के साथ चाय पीती दिखी, उनके घरों में बैठकर उनसे बात करती भी नजर आई। उनके वीडियो में सीमा के आसपास के इलाके को भी बड़ी तसल्ली से दिखाया गया। हैरत की बात यह रही कि वो जैसलमेर के मुनाबाव तक पहुंच गई। मुनाबाव भारत का आखिरी स्टेशन है। इसके बाद पाकिस्तान की सीमा लग जाती है। नियमों के मुताबिक बाहरी लोगों को मुनाबाव तक पहुंचने की इजाजत नहीं दी जाती। इसके लिए उन्हें कलेक्टर या फिर सुरक्षा एजेंसियों की इजाजत लेनी जरूरी होती है। लेकिन ज्योति न सिर्फ मुनाबाव तक पहुंची, बल्कि उन्होंने उस पूरे सफर का वीडियो भी बनाया। मतलब सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। इसी वजह से उन पर शक और गहरा गया, क्योंकि ज्योति कई ऐसी जगहों पर गईं और वहां जाकर वीडियो बनाए जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील मानी जाती। और उन्हीं में एक मुनाबाव भी है जो पाकिस्तान की सीमा से एकदम करीब है। ज्योति न सिर्फ मुनाबाव पहुंची बल्कि उन्होंने उस पूरे सफर को रिकॉर्ड किया। मतलब कैसे जैसलमेर से मुनाबाव जाया जाता है, कौन सी ट्रेन वहां जाती है और सीमा के पास मौजूद उस गांव में क्या क्या है, सब कुछ। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों का शक उन पर और गहरा गया। अपने वीडियो में वो ट्रेन में एक यात्री से पाकिस्तान की सीमा के बारे में बातचीत करती भी सुनाई दी। पाकिस्तान यहीं से दिखता है। बॉर्डर यहाँ से हवाई जहाज में सिर्फ 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है बॉर्डर यहाँ से। इस दौरान वो एक बुजुर्ग यात्री से कराची थार एक्सप्रेस के बारे में बात करती भी नजर आई। चलाएं दोबारा से, आप बताओ क्या चाहते हो? चलानी चाहिए, ट्रेन चलानी चाहिए। थार एक्सप्रेस वो ट्रेन है जो भारत के जोधपुर से पाकिस्तान के कराची तक जाती थी। हालांकि 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद इस ट्रेन को रोक दिया गया था और ज्योति मल्होत्रा उसी ट्रेन के बारे में बात करती नजर आई। वो ट्रेन को दोबारा चलाए जाने की वकालत करती दिखी। इधर खबर आई कि मध्य प्रदेश के उज्जैन की पुलिस ज्योति मल्होत्रा मामले की जांच के लिए हरियाणा के हिसार जाएगी। हिसार पुलिस ने ज्योति को पाकिस्तान की जासूसी के शक में गिरफ्तार किया। उज्जैन पुलिस ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि ज्योति मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन का एक वीडियो भी अपलोड किया था, जिसके बाद उज्जैन पुलिस ने यह आशंका जताई कि पाकिस्तान के निशाने पर उज्जैन का महाकाल मंदिर भी हो सकता है। इसी की जांच के लिए उज्जैन पुलिस की एक टीम को हरियाणा के हिसार रवाना करने का फैसला लिया गया, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हिसार में ही गिरफ्तार किया गया। उन्होंने भारत के कई बड़े मंदिरों के वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए थे। इन्हीं में एक उज्जैन का महाकाल मंदिर भी था। ज्योति मल्होत्रा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर तक आने जाने का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें वो बस से उज्जैन तक का सफर करती दिखी। और उज्जैन पुलिस ने दावा किया कि ज्योति अपनी उस यात्रा के दौरान 2 दिन उज्जैन में ही रुकी थी और इसी वजह से उज्जैन पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए हिसार रवाना होगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ज्योति उज्जैन सिर्फ घूमने के इरादे से आई थी या फिर उनका कोई और मकसद था। इस बीच ओडिशा के पुरी में पुलिस यूट्यूबर प्रियंका सेनापति की ज्योति मल्होत्रा से रिश्तों में की जांच में जुट गई। जासूसी के आरोप में
यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक प्रियंका सेनापति ज्योति मल्होत्रा की दोस्त हैं और उन दोनों ने एक साथ कई वीडियो भी बनाए थे। और इसकी जानकारी मिलने पर जांच एजेंसी ने पुरी की रहने वाली यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से पूछताछ शुरू कर दी। हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की तरह प्रियंका सेनापति भी पाकिस्तान गई थी। पुलिस के मुताबिक प्रियंका सेनापति ज्योति मल्होत्रा की दोस्त हैं और उन दोनों ने साथ में कई वीडियो भी बनाए थे। यही वजह रही कि जासूसी के आरोप में ज्योति की गिरफ्तारी हुई तो प्रियंका भी जांच के घेरे में आ गई। एनआईए ने उनसे पूछताछ की। इसके साथ ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उनका टूर कहाँ पे था या फिर किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह भी अगर है तो उसकी भी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हुए उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक प्रियंका, उनके पिता और उनके रिश्तेदारों के अकाउंट से पैसों के लेन देन की जांच की गई, क्योंकि पुलिस ने दावा किया कि वो एक दुकान की मालिक से कम समय में ही होटल कारोबारी बन गई और इसको लेकर भी पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू कर दी। इधर खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सफाए के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो भारत में मौजूद जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए मीर जाफर नाम के ऑपरेशन की शुरुआत हुई। इस अभियान के तहत पाकिस्तान में संदिग्ध लोगों के संपर्क में रहने वाले और उन्हें जानकारियां भेजने वालों की लिस्ट तैयार की गई। इसी के बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ और देश के कई राज्यों में ऐसे लोगों पर शिकंजा कस लिया गया जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए गए। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए 2 ऑपरेशन चलाए गए। पहला ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत भारतीय फौज ने सीमा पार पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, जबकि मीर जाफर नाम से दूसरा ऑपरेशन देश के अंदर ही चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान के लिए जासूसी और आतंकियों की मदद करने वाले गिरोह की धरपकड़ तेज की गई। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन मीर जाफर के तहत उन लोगों की लिस्ट बनाई गई जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के संदिग्ध लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्हें गुप्त जानकारियां, तस्वीरें और वीडियो भेज रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला कि इस काम के लिए उन लोगों को पैसों का लालच दिया जा रहा था। इसीलिए जांच एजेंसियों ने पूरी तैयारी के साथ मोर्चा खोला और हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से कई लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उधर जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों ने पूछताछ में कई चौंका देने वाली जानकारियों से पर्दा हटाया। दावा किया गया कि उनमें कुछ लोगों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक एजेंट की कॉल और मैसेज आते थे। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के उस एजेंट ने जासूसों की मदद से अटारी वाघा बॉर्डर पर जाने वाले वीआईपी लोगों की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की थी और दावा किया गया कि इस तरह के आदेश यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी दिए गए थे। ज्योति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार किया गया था। जांच टीमें उनसे सख्ती से पूछताछ करने में जुट गईं। सूत्रों के मुताबिक इस पूछताछ में अली हसन नाम के पाकिस्तानी खुफिया एजेंट का भी नाम सामने आया। दावा किया गया कि वो अटारी वाघा बॉर्डर और करतारपुर कॉरिडोर जाने वाले वीआईपी लोगों की जानकारी इकट्ठा करना चाहता था और इसके लिए उसने भारत में मौजूद जासूसों से मदद ली थी। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के उस खुफिया एजेंट ने ज्योति के अलावा 2 और लोगों से भी बात की थी। इसीलिए जांच टीमों ने उन आरोपियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप को खंगालने का काम तेज कर दिया। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया कि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों से 4 जासूसों को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि पंजाब के गुरदासपुर में 2 जासूस गिरफ्तार हुए तो हरियाणा के नूंह से 1 और पंचकुला से भी एक संदिग्ध जासूस पकड़ा गया। इस तरह देश भर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 14 जासूसों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच में पता चला कि उन सब के तार पाकिस्तान के अधिकारी रहे दानिश से जुड़े थे। वो दानिश जो दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान के उच्चायोग में काम करता था और जिसे भारत सरकार ने कुछ रोज पहले ही देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में पंजाब और हरियाणा से 4 और लोगों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि पंजाब के गुरदासपुर से 2 जासूस पकड़े गए, जबकि हरियाणा के नूंह से 1 तो पंचकुला से भी 1 संदिग्ध जासूस सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगा। इस तरह का दावा किया गया कि 29 अप्रैल से इन दोनों राज्यों में 14 जासूसों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
खबरों के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी दानिश के संपर्क में थे और ये संभावना जताई गई कि वो एक बड़ा जासूसी नेटवर्क चलाता था। जांच में पता चला कि कैथल से जिन देवेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी वो पिछले साल पाकिस्तान गए थे और वहां वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में आए थे। इसी तरह हरियाणा के नूह से जिन अरमान नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया, उन पर आरोप लगा कि वो दानिश के निर्देश पर दूसरे जासूसों तक पैसे पहुंचाते थे। और हरियाणा की तरह पंजाब में भी जासूसों की धरपकड़ जारी रही। पाकिस्तान की मदद करने के आरोप में पंजाब से 8 जासूस पकड़े जा चुके हैं। उन सभी पर भारतीय सेना से जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाने का आरोप लगाया गया। और सबसे हैरान कर देने वाली जानकारी पंजाब के बठिंडा से सामने आई। वहां मिलिट्री कैंप में जूते चप्पल सिलने की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति को जासूसी के आरोप में 29 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। सुनील कुमार नाम के व्यक्ति पर आरोप था कि उन्होंने सेना की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई थी। जांच में मालूम चला कि वो हनी ट्रैप में फंसे थे और पाकिस्तान की एक महिला के संपर्क में थे। इसके अलावा बठिंडा के इसी मिलिट्री कैंप से कपड़े सिलने की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति भी सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़े। उनका नाम रकाब बताया गया। वो सेना के जवानों की वर्दी सिलते थे। उन पर भी जासूसी करने के आरोप लगाए गए। यही नहीं, खबर है कि गुरदासपुर से गिरफ्तार सुखप्रीत सिंह और करणवीर सिंह पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाने का आरोप लगाया गया। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेना की गतिविधियों की जानकारियां शेयर की थी। और खबर सामने आई कि इस पूरे जासूसी नेटवर्क का मास्टरमाइंड दानिश ही था। पता चला कि पाकिस्तान उच्चायोग में अधिकारी रहे दानिश ने वीजा दिलवाने के नाम पर कई लोगों को अपने झांसे में लिया था। यही नहीं, जासूसी के आरोप में पकड़े गए सभी लोगों को वही निर्देश देता था। और इसलिए माना जा रहा है कि इस पूरे जासूसी नेटवर्क को दानिश ही ऑपरेट कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक चाहे वो ज्योति मल्होत्रा हो या गजाला या फिर यमीन मोहम्मद, उनके जैसे कई और लोग जो इस मामले में पकड़े गए वो सभी दानिश को ही रिपोर्ट करते थे। जांच में पता चला कि दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान के उच्चायोग में दानिश वीजा डेस्क पर ही तैनात था। यानी पाकिस्तान जाने वाले लोगों को वीजा दिलवाने में उसका अहम रोल था। लेकिन माना जा रहा है कि उसके असली इरादे कुछ और ही थे। सूत्रों के मुताबिक दानिश इतना शातिर था कि उसने पाकिस्तान उच्चायोग पहुंचे कई लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें जासूस बनने के लिए राजी करवाया। बताया गया कि उसी के निर्देश पर पकड़े गए आरोपियों ने भारत की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाई। यही नहीं, खबर है कि दानिश वीजा दिलवाने के नाम पर लोगों से रिश्वत भी लेता था। सूत्रों के मुताबिक रिश्वत की ये रकम गिरफ्तार आरोपी यमीन मोहम्मद के पास जाती थी और यमीन मोहम्मद के जरिए ही दूसरे जासूसों को उनके काम के लिए पैसे दिए जाते थे। और इस बीच खबर सामने आई कि दानिश ने शादी का झांसा देकर गजाला को जासूसी के लिए मनाया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जासूसी के आरोपों में सबसे पहली गिरफ्तारी गजाला की हुई थी। उन्होंने 11 मई को पंजाब के मलेरकोटला से उन्हें पकड़ा गया था। सूत्रों के मुताबिक गजाला से हुई पूछताछ के बाद ही जासूसी नेटवर्क का पता चला था और फिर सुरक्षा एजेंसियों की नजर ज्योति मल्होत्रा पर गई थी। यानी गजाला इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ियों में एक थी, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही एक एक कर कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। सूत्रों के मुताबिक दानिश ने पूरी प्लानिंग के साथ गजाला को अपने जाल में फंसाया था, क्योंकि उसे पता था कि कोरोना महामारी के दौरान गजाला के पति की मौत हो गई थी और उसके बाद से ही वो आर्थिक तंगी में थी। ऐसे में उन्हें पैसों का लालच देकर आसानी से फंसाया जा सकता था। सूत्रों के मुताबिक दानिश ने गजाला को शादी का झांसा भी दिया था और वो उन्हें लगातार पैसे भी भेजता रहा। पता चला कि बाद में दानिश ने गजाला का इस्तेमाल न सिर्फ जासूसी के लिए किया, बल्कि अपने नेटवर्क के दूसरे लोगों तक पैसे पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उसने गजाला को ही दे रखी थी। खबर है कि पंजाब के मलेरकोटला की रहने वाली गजाला 4 महीने पहले दानिश से मिली थी और इसके बाद से ही वो लगातार दानिश के संपर्क में थी। सूत्रों के मुताबिक उन दोनों के बीच सोशल मीडिया के जरिए बातचीत होती थी।